भारत का राज्य छत्तीसगढ़, जो कभी नक्सलवाद का गढ़ माना जाता था, और इसी राज्य के कुछ इलाके जो कभी नक्सलियों के डर की वजह से मुख्य धारा से कटे हुए थे, आज सरकार और सेना के प्रयासों से देश के विकास में अपनी भागीदारी दर्ज करने लगे हैं। बस्तर, जहां कभी नक्सलियों के खौफ की वजह से स्थानीय लोगों का जीवन खतरे में था, आज वही क्षेत्र नारियल के बड़े उत्पादक के रूप में उभरकर सामने आ रहा है। बस्तर के खेतों में हो रही नारियल खेती के प्रकाश में आने की वजह है बहुस्तरीय नारियल की खेती, जिससे न केवल नारियल का लाभदायक उत्पादन हो रहा है, बल्कि खेतों का बड़ी मात्रा में कारगर उपयोग भी किया जा रहा है। आइए जानते हैं क्या होती है बहुस्तरीय नारियल खेती। एक्चुअल में क्या है कि कोकोनट एक ऐसा पेड़ है जो कि आपको 70-80 साल तक फ्रूट देगा। इसमें लेकिन एक प्रॉब्लम क्या होती है कि आपको दो पेड़ के बीच में 7.5 मीटर का कम से कम डिस्टेंस बनाए रखना है। तो जब आपको 7.5 मीटर का गैप मिल रहा है तो बीच का एरिया आप खाली क्यों छोड़ेंगे। तो हम लोग यूजुअली फार्मर्स को ये कहते हैं कि आप इसको कभी मोनोक्रॉप में ना लेके आप इसको मल्टी टायर क्रॉपिंग में लगाएं। मल्टी टायर कहने से मेरा मतलब है, अगर मैं इसको लेमन के लैंग्वेज में बताऊं, कि आप इसको हाइट वाइज अलग अलग टायर्स में लगाएं। सबसे ऊंचा आपका नारियल का पेड़ हो गया, उससे नीचा आपको एक फ्रूट ट्री ले लेना है जो हाइट में नारियल से कम है, उससे नीचे आप सेकेंड लेयर में फिर एक ट्री ले सकते हैं, और सबसे नीचे आप वेजिटेबल्स या फ्लावर्स ले सकते हैं। तो बेसिकली जैसे आप हमारे फील्ड में देखेंगे, आपको नारियल के नीचे यहाँ पे दालचीनी के पौधे नजर आएंगे, है ना। तो इसी के साथ साथ यहाँ पे आप बनाना, पपाया, इनको ले सकते हैं, और उसके नीचे लेवल में भी आप ट्यूबर्स को लगा सकते हैं, वेजिटेबल्स लगा सकते हैं, फ्लावर्स लगा सकते हैं, ताकि जितना भी बीच का पैच है कोई भी हिस्सा खाली ना जाए, आप पूरे एरिया से आप प्रोडक्शन ले सके। इसे हम कहते हैं मल्टी टायर क्रॉपिंग। मैम, इकोनॉमिकली कितना वायबल है ये टेक्निक? इकोनॉमिकली तो ये बहुत ज्यादा वायबल है, क्योंकि जब तक नारियल प्रोडक्टिविटी में आता है, प्रोडक्शन देना शुरू करता है, आप इससे रिटर्न्स लेना शुरू करते हैं, तब तक वो नीचे का पैच खाली है। तो क्यों ना आप उसमें दूसरे जो पेड़ पौधे लगाकर आप उससे रिटर्न्स ले सकें। बेसिकली आप देखेंगे जितने भी टॉल वेराइटीज हैं वो 6 से 7 साल के बाद ही प्रोडक्शन देना शुरू करते हैं, और एक बार वो प्रोडक्शन देना शुरू करते हैं तो वो 70-80 साल तक प्रोडक्शन देते हैं। साल भर में वो 80 से 100 नट आपको देंगे ही देंगे। तो बीच का जो टाइम है, ये 6-7 साल का टाइम, उसमें हम लोग फार्मर्स को बोलते हैं कि आप दूसरे पौधे लगा के उसमें से प्रोडक्शन ले, उसमें से ईल्ड लें, ताकि वो 6-7 साल का टाइम उनके लिए ऐसा ना हो कि उनको फील्ड से लॉस हो रहा है। तो वो वेजिटेबल्स लगाते हैं, फ्लावर्स लगाते हैं, और हमारे कई ऐसे किसान हैं जो काफी अच्छे रिटर्न्स ले रहे हैं इकोनॉमिकली इनसे भी। हम बस्तर जो रीजन है वो कितना सुटेबल है कोकोनट फार्मिंग के लिए? बस्तर एक नॉन ट्रेडिशनल एरिया जरूर है, लेकिन ये काफी अच्छा है नारियल के लिए, और ये इसीलिए क्योंकि हमारे यहाँ जो एक्सपेरिमेंट्स लग रहे हैं हम उसी से प्रूव कर सकते हैं इन बातों को। यहाँ का जो क्लाइमेट है वो काफी कुछ साउथ से मिलता जुलता है। यहाँ जो इसके लिए क्लाइमेटिक सूटेबिलिटी है वो करीब 600 से 1000 मीटर के ऊंचाई पे लगता है समुद्र तल से, जो हमको यहाँ पे मिल जाता है। फिर 27 डिग्री सेंटीग्रेड +-5 अगर होता है तो वो नारियल के लिए काफी सूटेबल है, जो हमको मिल जाता है। यहाँ की ह्यूमिडिटी, तो इन सब के कारण यहाँ काफी अच्छा एक एनवायरनमेंट इसे मिल जाता है, जो इसमें यील्ड काफी अच्छा देता है। तो हमारे यहाँ जितनी वैरायटीज लगी हुई हैं, बाहर के काफी सारे जर्म प्लाज्म्स वैरायटीज का यहाँ ट्रायल डला है, और हर एक वैरायटी काफी सूटेबली यहाँ पे परफॉर्म कर रही है। यहाँ ऐसे बहुत ही कम आप ऐसा बोल पाओगे कि ये नारियल यहाँ परफॉर्म नहीं कर रहा है। तो उनकी परफॉर्मेंस काफी अच्छी है, चाहे वो टॉल्स हो, चाहे वो ड्वार्फ्स हो, चाहे वो हाइब्रिड्स हो, वो सभी यहाँ बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं। बहुस्तरीय खेती के बारे में जागरूकता न होने की वजह से शुरू में किसानों ने इस प्रक्रिया में अपनी दिलचस्पी नहीं दिखाई, लेकिन इसके लाभों के बारे में जानकारी प्राप्त होते ही जगदलपुर के किसान बड़ी संख्या में इस कृषि क्रांति से जुड़ने लगे। फार्मर्स पहले तो अडॉप्ट करने के लिए मना करते थे। रीजन ये था कि उनको लगता था कि इतना बड़ा पेड़ है, 6-7 साल कोई ईल्ड नहीं देगा, फिर हमारा क्या होगा, उतने साल हम क्या करेंगे। लेकिन जब धीरे धीरे उनने जानने की कोशिश की कि इससे फायदे कितने हैं, लाइक कोविड के टाइम पे मेरे ख्याल से जो नारियल के नट की इतनी कमी हो रही थी, क्योंकि डॉक्टर्स यूजुअली प्रेफर करते थे नारियल पानी पीने बोलने, तो फार्मर्स को जब पता चला कि हाँ इसकी रिक्वायरमेंट काफी ज्यादा है, और अभी भी यहाँ पे डिमांड काफी ज्यादा है, नारियल के जो टेंडर नट्स है उसकी डिमांड काफी ज्यादा है। तो अब ये सब देखते हुए फार्मर्स बहुत जल्दी अडेप्ट करना चाह रहे हैं, और उनका कहना है कि वो
अभी फिलहाल प्रेजेंट को ना देख के वो फ्यूचर प्रोबेबिलिटीज को देख के इसको अडॉप्ट करने के लिए ज्यादा तैयार हो रहे हैं। तो हमारे कॉन्टैक्ट में से कई फार्मर्स आ रहे हैं जो धीरे धीरे करके अपने ही एरिया में इसको एक्सपैंड कर रहे हैं। उनके पास ज्यादा एरिया नहीं है तो वो बाड़ियों में लगाने से शुरुआत कर रहे हैं, अपने जो बाउंड्रीज हैं प्लांट की वहां से लगाने से शुरुआत कर रहे हैं और वो कहीं भी लगाना शुरू करें हैं। तो हमारा कहना भी यही है, आप भले ही उसको मार्केटिंग पर्पस से ना देख के अपने फैमिली के लिए ही, अपने ही हेल्थ के बेनिफिट्स देख के आप उसको लगाइए, प्रमोट कीजिए। तो धीरे धीरे फार्मर्स भी जो हैं वो काफी अवेयर हो रहे हैं और काफी ज्यादा नंबर्स में वो नारियल को लेना, एक एरिया में लगाना अडॉप्ट कर रहे हैं। बहुस्तरीय खेती में विभिन्न प्रकार की फसलें उगाने और उसका अधिकतम लाभ लेने का बड़ा रहस्य है खेतों में प्रयोग की जाने वाली स्पेशल खाद। बस्तर में की जा रही बहुस्तरीय नारियल की खेती में वर्मी कंपोस्ट खाद रामबाण सिद्ध हो रही है और किसानों को बेहतर लाभ दे रही है। हम लोग एक्चुअल में यहाँ वर्मी कंपोस्टिंग कर रहे हैं। वर्मी कंपोस्टिंग ऐसी कि इसके जो पत्ते होते हैं वो आप देखेंगे कि बाकी जो फ्रूट ट्रीज हैं उनकी पत्तियों से काफी हार्ड है, इनके पेडिसल काफी हार्ड है। तो इनको पचाना किसी भी अर्थवर्म के लिए उतना इजी नहीं होता जितने बाकी पत्तियों को पचाना। तो हमारे यहाँ पे हम लोग आइसिनिया फीटिडा करके एक अर्थवर्म है जिसको यूज कर रहे हैं। कोकोनट की जितनी लीव्स हैं और उनके प्रोडक्ट हम लोग उसको कंपोस्ट में चेंज करने के लिए, तो वो आप चाहे तो आप यहाँ देख सकते हैं। तो वो हम लोग इवन फार्मर्स को प्रोवाइड करते हैं, जितने भी फार्मर्स हमारे नारियल से रिलेटेड हैं हम लोग उनको भी इस अर्थवर्म को प्रोवाइड करते हैं ताकि वो अपने ही एरिया में इजीली वर्मी कंपोस्टिंग करके कंपोस्ट अपने खेत में यूज कर सकते हैं।